लोगों को पता है कि नहीं? बद्रीनाथ किसका धाम है? हाँ, भगवान बद्रीनाथ का नहीं है, भोले बाबा का है। रामगोपाल जी कह रहे हैं। अब ये तो जबरदस्ती है, भगवान विष्णु रहने लग गए तो शंकर जी ने कहा चलो आप रह जाओ। वो धाम भगवान शिव का है, भोले बाबा का है, बद्रीनाथ भी। बाद में मंदिर बन गया है, ऐसी घटना पुराणों में आई कथा। भगवान विष्णु अपने दिव्य वैकुंठ से शिवजी से मिलने के लिए कैलाश पर आते रहते। एक बार लक्ष्मी जी ने कहा आप अकेले अकेले घूम आते हो, कभी हमें भी लेके चला करो। और ये कथा हमें संकेत भी देती है, अगर दाम्पत्य जीवन में आप चाहे तो खुशहाली बनी रहे तो अकेले मत जाओ, संग लेके ही जाओ। हाँ, अच्छा अकेले कभी चले भी जाओ ना, वो बढ़िया चीज देख के आओ तो घर में मत बताना, नहीं तो कहेंगे लो अकेले अकेले जाके आ गए। तो भगवान विष्णु तो सब जगह जाते, बताते। लक्ष्मी जी बोली आप अकेले अकेले चले जाते, कभी हमें भी लेके चलो। भगवान विष्णु ने कहा इस बार हम जा रहे शिव जी से मिलने, चलो आपको चलना। कहा ठीक है। लक्ष्मी जी साथ में हो गई, सब जगह भ्रमण कराया। जब उत्तराखंड में लक्ष्मी जी को भ्रमण कराया सब जगह, तो लक्ष्मी जी ने पूरे सब देखा पृथ्वी लोक में आ करके, लेकिन उत्तराखंड को देखा, देवभूमि वो जब देखी लक्ष्मी जी का मन लग गया। बोले प्रभु जय जय, ये जगह हमें बहुत अच्छी लगी है, यहीं थोड़े दिन निवास कर लिया जाए, बना लें अपना कुछ। और माताओं में होता ही है ये, कोई चीज़ अच्छी दिखे ना उसके लिए कहती हैं ये अच्छा है, अपना भी ऐसा होना चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा वैकुंठ में तो सब सुविधाएं हैं, लेकिन यहाँ जैसा आनंद नहीं। भगवान ने कहा ये शिव जी का धाम है उत्तराखंड, यहाँ वो निवास करते, हम यहाँ कैसे रहेंगे, दर्शन कर ले, चलो। लेके चले गए, लेके गए जरूर, पर वहां जाके लक्ष्मी जी ने भोजन पानी सब छोड़ दिया, उदास रहती। भगवान विष्णु ने कहा जब से तुम घूम फिर करके आई हो तब से प्रसन्न नहीं दिखती, क्या कारण है? इसलिए नहीं ले जाते थे, अब तुम खुश रहो। कहा हमें तो वो जगह बहुत अच्छी लगी, उत्तराखंड वाली। तो क्या करें? बोली वो जगह चाहिए, जब वो जगह हो जाएगी तभी अन्न जल ग्रहण करेंगे। हाँ, माताओं की हट होती है। हमारे यहाँ कुछ हटें प्रसिद्ध हैं, एक बाल हट, बच्चे की हट, दूसरी स्त्रियां हट, स्त्रियों की हट, तीसरा योगियों की हट, योग हट होती है। ये हट ऐसी हैं कि हट कर लें महाराज, सृष्टि इधर उधर हो जाए पर ये अपने वचन से पीछे नहीं हटती, फिर जब तक काम पूरा ना हो। लक्ष्मी जी ने अन्न जल त्याग दिया, नहीं आप तो वो दिलाओ। भगवान को लगा कैसे शिव जी से कहें कि आप छोड़ दो, ये जगह हमें दे दो, ये ठीक नहीं है। तो भगवान विष्णु ने एक उपाय किया, क्या? बोले आप यहीं रहो, हम व्यवस्था करते हैं कुछ। और भगवान विष्णु गए उत्तराखंड में, जहाँ वर्तमान में बद्रीनाथ हैं, छोटे से बालक बन गए। वो बालक बने और रोए, वहाँ पर बच्चे बन के रो रहे, खूब रोए। पार्वती जी को दया आ गई, कोई बालक रो रहा है। शिव जी से कहा देखो इतनी सर्दी पड़ रही, चारों तरफ बर्फ जमी है, वो बालक रो रहा है, उस पर कृपा करो, कोई छोड़ गया लगता, कहाँ से आया? भगवान शिव बोले ये उत्तराखंड है, इसलिए ऐसे किसी बालक पर दया मत करना, पता नहीं कौन हो कैसा, अपने भजन करो, राम राम करो बस। लेकिन माताओं का स्वभाव है, इनके अंदर जो प्रेम और करुणा होती है, वो सच कहें अपने बच्चे नहीं, ये किसी को भी उदास देख लें, दुखी देखें, माताओं का हृदय भर आता है। ये उसके लिए भी प्रार्थना कर देते हैं ये बेचारा ठीक हो जाए। बोले प्रभु ये बालक है, इसे ले चलो। शंकर जी बोले ले मत चलो। बोले नहीं हम तो लेंगे। भगवान शिव ने कहा देख लो हम तो मना कर रहे हैं, मत लीजिए।
पर पार्वती आई, आके भगवान विष्णु जो बालक बने थे ना, उनको गोद में उठा लिया। शंकर जी बोले गोद में ले लिया तो जहां का हो देखो, छोड़ाओ वहां, पर ध्यान रखना कहीं भी छोड़ने गई तो कोई भी कहेगा इसको तुमने गोद में लिया है। और तुमने सुना है पार्वती, किसी को गोद ले लो तो वो संपत्ति का अधिकारी हो जाता है। किसी के कोई बालक नहीं हो तो गोद ले लेते हैं, जिसे गोद में लिया है वो संपत्ति का अधिकारी हो जाता है, इसलिए गोद में ले लिया आपने। इसको छोड़ो। अच्छा, जैसी पार्वती जी उनको छोड़ें सो रोना शुरू कर दें, पार्वती जी लें तो प्रसन्न हो जाएं, खेलने लग जाएं, क्योंकि उन्हें तो वही चाहिए। आखिर में गोद में लेके पार्वती चली, सब देवता आ रहे थे। कहा भगवती ये आपने किसे गोद ले लिया है? और सब देवता बोले हम लोग को बड़ी चिंता थी कि कोई तो होना चाहिए आपका उत्तराधिकारी संभालने वाला। अब आपकी गोद में बालक देख लिया, हमें विश्वास हो गया, अब आपका ये अधिकारी मिल गया, उत्तराधिकारी मिल गया है। सब देवताओं ने कहा आज से आप, कई बार भगवान शिव से कहा आप तो घूमने फिरने चले जाते हो, ये माँ भी कभी चली जाएं तो इस स्थान को कोई देख रेख करने वाला हो तो उत्तराधिकारी मिल गया। ये बड़े होंगे तो यही सब संभालेंगे। वो तो भगवान विष्णु थे, बालक थे, तुरंत बड़े हो गए, बोले हम हो गए बड़े, अब हम ही संभालेंगे, आप पधारो यहाँ से। भगवान शिव ने कहा देवी हमने कहा था किसी को गोद में मत लो, लेकिन शिव जी ने कहा आपने ये लीला रची इस भूमि की प्राप्ति के लिए, तो कोई बात नहीं, हम आते जाते रहेंगे, पर आज से आप यहाँ विराजिए, आपको दी है। तो भगवान शिव की भूमि है वो बद्रीनाथ भी, भगवान शिव वहाँ विराजते हैं। अब आज भी अपने पार्षदों के साथ वहाँ शिव जी विराजते हैं।